देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर में चंदा चोरी का एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें बड़े आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और भारत में बढ़ता हुआ रुपए का अवमूल्यन, किसानों की फसलों की लूट और उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव। इस समय मुद्दा है विधान परिषद का चुनाव। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव वर्तमान एमएलसी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको पुनः प्रत्याशी बनाया है। तो हम ललितपुर झांसी के सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं और आप सब पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करने आए हैं कि सब लोग संगठित होकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह को जिताएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जिस तरीके से एसआईटी गठित हुई है और जैसे हो रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा साफ हो पाएगा कि क्या चंदा चोरी हुई है नहीं है? चोरी की बात पूरे देश के लोग जान गए हैं। मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का खुलासा किया। तो डबल इंजन की सरकार में किस किस तरीके से कृत्य हो रहे हैं। किसानों की फसलों की लूट हो रही है, नौजवानों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, पिछड़े और दलित भाइयों के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है और सरकार दावा करती है कि भारत मजबूत हो रहा है। दुनिया के पैमाने पर हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। लगातार महंगाई से आदमी कराह रहा है, लेकिन सरकार अपने गाल बजा रही है। हम आप सभी से जानकारी भी पाते हैं और आप सबके माध्यम से जनता से भी अपील करते हैं कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबको संगठित होना जरूरी है। देश में तानाशाही जिस तरीके से हो रही है, अभी हमारे झांसी के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने कल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने पर भी मुकदमा। ये कैसा अंधेर हो रहा है? ये लोकतंत्र है। हम अपनी बात जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र देने जा रहे हैं, जिसकी सूचना हमारे संगठन ने कर भी दी थी कि हमको एक ज्ञापन देना है और इसके बाद भी उनके ऊपर मुकदमा लगाना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। रामगोपाल जी ने चिट्ठी लिखी, अमित शाह जी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं। वो आप चिट्ठी दिखाओ जरा मुझको। ओपी राजभर जी बता रहे हैं। आप बताओ, दूसरे की बात में दूसरे की बात में क्यों लग रहे हो? ऑपरेशन साइकिल चलने की बात भी कही जा रही है। साइकिल ही एक विकल्प है अब देश में। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, तेल उपलब्ध नहीं है, तो अब साइकिल एक सहारा है और साइकिल ही सबको आगे बढ़ाएगी। हमारा अनुरोध है कि साइकिल के लोग मेहनत कर रहे हैं इस टेम्परेचर 44 डिग्री पर, इन पर आप सबकी भी विशेष कृपा होनी चाहिए। अभी एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कई जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, सीटों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, उसका क्या कहना है? अब वो उनका विषय है। हम तो समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं झांसी से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा आप सबसे। समय समय पर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं, इसके लिए भी हम आप सबको बधाई देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्नाव में मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडा राज की पार्टी है और एक नारा हुआ करता था कि देख सफाई बिटिया घबराई। क्या कहेंगे? हम मुख्यमंत्री जी के सामने विधान परिषद में भी बोलते थे। हम 18 वर्ष विधान परिषद के सदस्य रहे, हम 2 बार विधानसभा में भी रहे हैं और आज भारत की लोकसभा में है। मुख्यमंत्री जी भारत के संविधान की कसम खाए हैं, ईश्वर की भी शपथ लिए हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है अपने छोटे राजनीतिक कार्यकाल में कि इस तरीके से अमर्यादित बात करना, अशोभनीय टिप्पणी करना किसी मुख्यमंत्री का अभी तक का इतिहास नहीं है। आपके रानी गंज से एक विधायक है, उन्होंने भी आज इसी प्रकार की बात कही, अमर्यादित बात कही है। उन्होंने सयानी घोष और कंगना राउत का पोस्टर लगा के मोदी जी के साथ। अमर्यादित बात किसी को नहीं करना चाहिए। थैंक यू।